साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं नेहरू पैलेस पार्टी कार्यालय में जो असर कर्मचारी संगठन है उनके पदाधिकारियों की यहाँ मीटिंग है और मुद्दा है 28 मई को जींद में होने वाली चेतावनी रैली। किस तरह की चेतावनी है और ये चेतावनी जो है वो किसको दी जा रही है, इसको लेके बातचीत करेंगे जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि किसको चेतावनी दी जा रही है और किस तरह की चेतावनी रैली वहाँ की जा रही है। 28 मई को जींद में चेतावनी रैली। हमारे साथ हैं सर कर्मचारी संघ के जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि कैसी चेतावनी और किसको चेतावनी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किसको चेतावनी दी जा रही है? हरियाणा सरकार को ये सीधी चेतावनी है कि काफ़ी लंबे समय से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसने कर्मचारियों की बात को सुनना ही बंद कर रखा है। दूर करना तो दूर की बात है, समस्याओं को दूर करना दूर की बात है, सुनना ही बंद कर दिया। आंदोलन करते हैं, आंदोलन पीक पे जाता है, एक आश्वासन मिलता है बातचीत का, लेकिन वो बातचीत नहीं होती। इसलिए सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो वो अपनी इन हरकतों से बाज आए और बिल्कुल उचित तरीके से कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनका समाधान करे, नहीं तो आंदोलन का रास्ता बहुत बड़ा हो सकता है। कृष्ण शर्मा जी अभी इन्होंने अपनी बात रखी। अभी हैं सुशील गुर्जर जो जिला प्रधान है, क्या सुनाना चाहते हैं आप सरकार को? देखिए, सरकार को सुनाना कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हम ये चेतावनी रैली कर रहे हैं। मतलब अगर खट्टर साहब देखें, दिमाग पे थोड़ा हाथ जोर लगा के, कितने दिन से कर्मचारी सड़कों पे लगे हुए हैं, कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी भूख हड़ताल के माध्यम से, कभी प्रदर्शन के माध्यम से लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी मांग मुद्दों के लिए। लेकिन ये सरकार का रवैया ऐसा हो रहा, सुनने की बजाय ऊपर से और तानाशाही, ऐसी ऐसी जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीति लगातार निकाल रही है। निजीकरण का पूरा एक लंबा दौर, एक आंधी चला दिया इसने। हम ये कहना चाह रहे कि हम जो सुनाना चाह रहे, खट्टर साहब को सीधी ही बात कि तमाम कच्चा कर्मचारी जो आज से पहले भी तो सरकारें आई हैं, उन्होंने भी तो पॉलिसियाँ बनाई हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का बनाने के लिए। दूसरा विपक्ष भी तो NPS के ऊपर बोल रहा है, तो ऐसा क्या है, सरकार क्यों नहीं बोल रही? आप सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम सुनाना चाह रहे हैं वो नहीं सुन रही। कब सुनाया आपने? देखिए, कई बार तो आपने भी खुद कवर किया है। कितने प्रदर्शन हर रोज़ करते हैं, कितने ज्ञापन हम लोग देते हैं, कितनी बार। अभी तो लगातार धरना तो चल रहा है हमारा, शिक्षा का भी चल रहा है हमारा, VLDA का भी चल रहा है लगातार, नगर पालिका पीछे हमारे 11 दिन चल रही है लगातार, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील, आशा वर्कर लगातार चल रहे हैं। लेकिन सरकार सुनती है सरकार? जब लंबा आंदोलन हो, तो आंदोलन का दबाव हो, कर्मचारी आमने सामने की टक्कर में हो, कर्मचारी अब ये करने की नीति में आ गया ना भाई, अब तो करो या मरो की नीति में हो, तब सरकार सुनती है। हमेशा पिछली सरकारों ने भी ऐसे करे। आपके माध्यम से कहना चाह रहे कि लाखों कर्मचारी चेतावनी रैली को करते हुए जींद में पहुंचेगा। और करनाल से अगर हम बात करें, 5000 से ज़्यादा कर्मचारी, लगभग 60-65 बसें, जिसमें छोटी गाड़ियां, तमाम ब्लॉकों ने पूरी तैयारी की। आप अंदर देखो, तमाम ब्लॉक के नेता, तमाम विभागों के नेता बैठे हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप सरकार से क्या सुनाना चाहते हैं जिसे वो सुन नहीं रही है, तो क्या सुनाना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम सीधे ही, इतना तो बड़ा क्वेश्चन ही नहीं मारा, हम तो सीधे और सरल भाषा में सुनाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, किसी भी तरीके से कर्मचारी लगा हो, चाहे वो डॉग पे हो, चाहे DC रेट पे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, किसी मर्जी से उसको सीधा एकदम कहीं ना कहीं उसको पक्का बनाने का, उसको बिल्कुल उस चीज़ पे कहीं ना कहीं एज इट कोई पॉलिसियाँ बनाए जिस तरह पिछली सरकारें बनाई हैं। और जब तक उसको पक्का ना किया जाए तब तक समान काम समान वेतन, इक्वल पे। एक पक्का कर्मचारी उस जिस तरीके से काम करता है, कच्चा कर्मचारी भी तो उसी तरीके से काम करता है, तो दोनों की तनख्वाह भी तो बराबर हो जाए, रिस्क भी तो दोनों का एक ही है। हम इस तरीके के NPS की बात है, जब एक विधायक, मंत्री, MLA, उनके MP हैं, एक बार बने एक बार पेंशन, 2 बार बने पेंशन, 10 बार बने 10 बार पेंशन, तो कर्मचारी 30-30, 35-35 साल से इस सेवाओं में पूरी जिंदगी, पूरा जीवन और पूरा ये शरीर, पूरी जवानी उस विभाग को देने के बाद भी उसको मिलता क्या है? तो हम ये सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं, तमाम कर्मचारियों को पक्का किया जाए, NPS की बिल्कुल निरस्त करके पुरानी पेंशन का आपको बहाल कीजिए। आपका जो कैशलेस की बात है, आपकी एक्स ग्रेशिया की पालस है, वेतन विसंगति, अभी रैली भी तो की थी, क्लर्कों ने रैली की 3500 कोई आज की डिमांड है, कितनी लंबी डिमांड है। और तो सरकार खट्टर कर क्या गया है, हमने कहा, उन्होंने टाइम दिया, टाइम देने के बाद फिर नहीं आए, दोबारा फिर टाइम दिया, दोबारा फिर नहीं आए। तो ये जो तानाशाही है,
ये किस तक कब तक चलेगी, इसलिए चेतावनी रैली है। लाखों कर्मचारी उसमें जाएगा और इस चेतावनी के माध्यम से सीधे तौर पे चेतावनी देता है, या तो करो नहीं तो फिर कर्मचारी करो और मरो की नीति पे आएगा आगे से ये मामला सर। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार निर्माण जी। आप लोगों ने प्रदर्शन करे, आप लोगों ने जुलूस निकाले, नारेबाजी की, अब चेतावनी, आगे क्या? आगे चेतावनी रैली में आर पार के संघर्ष की घोषणा होगी सीधे तौर पर। किस तरह की घोषणा होगी? उसमें कंटिन्यूसली धरने हो सकते हैं, भूख हड़ताल हो सकती है, हड़ताल हो सकती है। ये तो कंटिन्यू पहले भी चले हैं। नहीं, आंदोलन का मूड ही ये होता है, सरकार जब तक नहीं मानेगी आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे ही आंदोलन चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ट्रेड यूनियन का लाइन है, उसी लाइन पे सर्व कर्मचारी संघ चलता है, वही काम करेगा। और इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पहले भी सरकारों को मनवाया है और इस सरकार को भी मनवा के छोड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं वो हम लागू करवा के ही दम लेंगे, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। लगातार सरकार, मतलब कि आप सरकार से पहले भी कोशिश की, आप लोगों ने मिले भी हैं, कुछ बातचीत हुई भी हैं, फिर चेतावनी? उसका कारण ये है कि सरकार बातचीत करने का ढोंग करती है और बात करके बात को मानती नहीं है। इससे भी सर्व कर्मचारी संघ खपा है। सर्व कर्मचारी संघ का मानना है बात अगर सरकार करती है तो बात को मानना चाहिए। टरकाने वाली जो स्थिति है सरकार की वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ मांग करता है कि हम ये बात मनवा के छोड़ेंगे। और मुख्य मांगों में जो हमारी हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जनता की बात है। एक, एनपीएस रद्द हो, ओपीएस लागू हो। दो, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हैं, वो पक्के हो जाएं। कौशल रोजगार निगम भंग हो, जितने भी खाली पद हैं उन पे रेगुलर आधार पे भर्ती हो। और छोटी छोटी मांगे, चाहे एक्स ग्रेसिया की है, चाहे वो डीए एरियर की है, चाहे वो एचआरए की है, चाहे पे एनोमलीज की है, ये हो। और इनमें जनता की मांग है। जब खाली पड़े पदों पे भर्ती होगी तो निश्चित रूप से बेरोजगार शिक्षकों की होगी, तो हम वो भी मांग करते हैं। लड़ाई जनता की भी है। नंदलाल जी हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? आशा जी, सबसे पहले तो मैं केबीएन 365 का धन्यवाद करूंगा आपके दर्शकों का। रही बात जी जो एस की जो चेतावनी रैली दी है, उसमें मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित एस इसको मतलब हमारे करनाल जिले से हज़ारों की तादाद में मैकेनिकल के कर्मचारी वहाँ उतरेंगे, लाखों की उसमें वहाँ उतरेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ, वो तो जी इसे आज मान लें सरकार नहीं मानना कि फिर तो करना पड़ेगा। कर्मचारी मजबूरी है अभी, अने कौन इतनी गर्मी में जाएगा वहाँ होकर के लेटर दे देते हैं, प्रदर्शन करके लेटर दे देते हैं, लेटर वाले दिन डेट दे देते हैं, उस दिन मुख्यमंत्री आमदा नहीं, बात नहीं करता। साथियों, आपने सुना हमारे साथ यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं कृष्ण शर्मा जी की बात करें, हम जिला प्रधान हैं सुशील गुज्जर जी, और अध्यापक संघ से है कृष्ण कुमार निर्माण जी, और नंदलाल जी यहाँ, रंगलाल जी यहाँ अभी, इनसे आपने सुना। साथियों, केबीएन 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।